तो चलिए, डीजीटी के सामने जो मैंने मांग रखा है और उसमें मैंने मंत्री जी को भी लिखा है, सेक्रेटरी मैडम को लिखा है और नए जो डीजी आए हैं उनको भी, सुनील गुप्ता जी को भी, उज्ज्वल विश्वास जी को, राजू कर्णन जी को। और इसमें मैंने लिखा है कि जो पोर्टल पर जो आएगी भविष्य में परेशानी भी आएगी, जो अभी है उसके बारे में मैंने बताया है इनको। लिखा है कि अभी जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी कल ही हुई थी और उसके बाद जो है तो राहत दिया गया है, जैसे STQF एक्सपीरियंस विवरण के बिना अगले चरण के हेतु जो है तो इसके विकल्प का बटन दे दिए हैं, वो सारी चीज़ें हो जाएगी। लेकिन हमारा जो यहाँ पर मांग है ना, वो आगे के भविष्य को देख करके है, क्योंकि अभी जो टाइम है ना, इसमें मैं मानता हूँ कि आपने कल रिवाइज का लेटर दे दिया है, कई चीज़ रिवाइज किए हुए हैं, लेकिन आप देख लीजिएगा कि 9 मार्च के बाद बहुत सारी दिक्कतें खड़ी होंगी। मैं अपने 30 साल के एक्सपीरियंस वाली बात को लेकर के आपके सामने ये मुद्दे रख रहा हूं। पहला मैंने रख रहा हूं कि eKYC का विकल्प की व्यवस्था, जिसमें प्रशिक्षकों को आधार, OTP या मोबाइल लिंक से संबंधित समस्या हो रही है, उनके लिए डॉक्यूमेंट अपलोड अथवा मैनुअल वेरिफिकेशन का विकल्प किया जाए। हालांकि आपने रिवाइज में सारी चीजें क्लियर कर दिया है, लेकिन ये जाएगी, ये भी दिक्कत जाएगी। एक बार वेबसाइट में डेटा अपलोड होने दीजिए तो ये जाएगी दिक्कत। एक प्रशिक्षक द्वारा 2 यूनिट संचालित करने की अनुमति दीजिए। एक जो पढ़ाने वाला है उसको कम से कम 2 यूनिट में वो पढ़ाए। देखिए, यहां पर मेरा सिर्फ ये कहना है कि थोड़ा जो ITI फाइनेंशियल मोड पर वीक चल रही है तो उसको देखिए। जिन टेट में पढ़ाने वालों की कमी है या छात्रों की संख्या कम है, वहां पर एक इंस्ट्रक्टर की अधिकतम 2 यूनिट तक पढ़ाने की अनुमति देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं कि 1+1 लिए हैं, 2+2 लिए हैं, किसी टेट में जो है तो एडमिशन कम है, तो वहां पर ये दीजिए। ये पहली बार है और आने वाला अभी 1 महीने में ये कितनी बड़ी दिक्कत खड़ी होगी देख लीजिएगा आप। मैं तो भविष्य बता रहा हूं। हालांकि 3 नंबर में आपने राहत दिया है, लेकिन इस राहत पर भी मैं सवाल उठा रहा हूं कि जिन इंस्ट्रक्टरों के पास CTS या CITS का प्रमाण पत्र नहीं है, उन्हें 2-3 वर्ष का समय दिया जाए। देखिए, CITS ठीक है, CITS होना चाहिए, अच्छी बात है, मस्ट होना चाहिए, लेकिन अभी बहुत सारे आपके जो ट्रेड हैं उस ट्रेड में CITS नहीं है, तो उसको पहले आप पूरा करवा लीजिए। हालांकि आपने अभी इस सेशन में आपने इसको जो है तो राहत दिया है, लेकिन आप इसको राहत नहीं देंगे, है ना। मैं जानता हूं इसको आप राहत नहीं देंगे। अगली बार आप खड़े हो जाएंगे कि CITS वाले होने चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए। कोई ITI वाला मना नहीं कर रहा है, लेकिन उसके लिए लड़के होना चाहिए। पहले आप CITS की फैक्ट्री से CITS को निकालिए तो हर ट्रेड में, इसके बाद आगे बात करिए। और इसमें जो एक्सपीरियंस वाले हैं, हमारी जो मांग है 10 से 15 साल तक है, बहुत अच्छा जो पढ़ा रहे हैं, उनको थोड़ा सा अनुभव के आधार पर अतिरिक्त वेटेज दिया जाना चाहिए, ठीक है। और एक चीज और दिया जाना चाहिए, अतिरिक्त वेटेज दिया जाना चाहिए, थोड़ी सी बढ़ा दिया जाए। अभी कई संस्थानों और कई जगहों पर देख लेना आप, ये आएगी कि पोर्टल की प्रक्रिया समझने में इनको टाइम लगेगा और इसलिए इसका कम से कम 3 से 6 महीने बढ़ाया जाए। भाई साहब, शुरुआत कर दीजिए इस बार, और 27 आते आते इसको बता दीजिए कि 27 के मस्ट में तो हमको करना ही करना है, लेकिन 26 में शुरुआत कर दीजिए, ढीला ना करिए, लेकिन शुरुआत कर दीजिए आप। इसके बाद पोर्टल संबंधी तकनीकी सहायता, जो सबसे बड़ी, पर स्टेट अपनी मनमानी करता है साहब, ना फोन उठाएगा। और यहां पर मैं एक चीज और बता दूं, यहां पर पैसे की उगाही भी होगी। स्टेट के, हर स्टेट की मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, तो भाई उनको पहले बता दीजिए। स्टेट के जो काम कर रहे हैं उन्हीं को नहीं अभी समझ में आ रहा है साहब, वो 9 तारीख से क्या करेंगे। आधे से अधिक तो हमारी को फोन लगा करके मेरे दिमाग चाटते हैं, मैं क्या बता दूं आपको। तो राज्य स्तर पर हेल्प डेस्क में पहले आप सबसे पहले सर RD-SDT को भी यहाँ पे करिए, सबको करिए, बढ़िया ट्रेनिंग करवाइए, और ट्रेनिंग करवा करके इसको जो है तो फिर करवाते रहिए धीरे धीरे करके। इतना हाय तौबा थोड़ा सा मत मचाइए, मेरा सिर्फ इतना कहना है। थोड़ा सा पार्ट टाइम विजिटिंग इंस्ट्रक्टर की भी अनुमति की थोड़ा सी दे दीजिए। डेटा सत्यापन को स्पष्ट प्रक्रिया, देखिए फर्जी जानकारी रोकने के लिए राज्य स्तर पर डेटा का सत्यापन प्रणाली लागू किया जाए। आपने रिवाइज में सारी चीजें किया है, कोई ITI वाला इससे बिल्कुल भी
कर रहा है। लेकिन होता क्या है कि परेशान अच्छी ITI वाला होता है, और जो फेक ITI है ना, वो पैसा दे करके इधर उधर करके अपना काम कर लेते हैं। सवाल सिर्फ इतना हो रहा है, देखिए यहां पर AI टूल के विश्लेषण करेंगे तो उसमें जो भी चीजें अगर गलत दिखाई जाती हैं तो उनको अंतिम कार्रवाई के सुधार के लिए अवसर दिया जाना चाहिए, है ना। ये नहीं कि बिल्कुल आप बिल्कुल तालिबानी शासन करवा दीजिए या ट्रंप चाचा जैसे आप बन जाइए। इस समय पर ट्रंप जिसको जो चाह रहे हैं तो वैसे कर रहे हैं, तो आप अमेरिका मत बनिए। DGT के अधिकारियों को कह रहा हूं कि अमेरिका मत बनिए आप, है ना, कि ईरान के ऊपर हमला कर दिए तो ऐसे प्राइवेट ITI पर आप हमला कर दीजिए। सुधार करिए, हर ITI पर सुधार करना बहुत जरूरी है और इसके लिए हम लगे हुए हैं, हम भी लगे हैं। ITI अच्छे ITI वाले हैं, लड़कों को मैं बता रहा हूं और मैं इंस्ट्रक्टरों को तैयार कर रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे इस प्रक्रिया को करिए, जबरदस्ती अभी मत आप सारी चीजें एक साथ लाद दीजिए। बैक टू स्टूडियो।